पाकिस्तान के नए टैक्स बिल के मुताबिक कौन से लोग प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त अब नहीं कर सकेंगे। अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब की तरफ से वॉइस ऑफ अमेरिका के एक इंटरव्यू में कुछ महीने पहले ये हिंट दिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइलर नॉन फाइलर डिस्टिंक्शन को अब ख़त्म करने का जो है वो कंसिडर कर रही है और अब उस हिंट के ऊपर अमल दरामद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है। फ्यू डेज बैक ऑन 18 दिसंबर 2024 टू बी एग्जैक्ट, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब ने नेशनल असेंबली में एक बिल टेबल किया जिसके मुताबिक सर्टन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करने से पहले इस बात को सर्टन किया जाएगा कि आप उन ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करने के लिए एलिजिबल हैं या आप इनएलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इस टैक्स बिल में जो है वो मेंशन्ड है, जिसके मुताबिक अगर आपने प्रीसीडिंग टैक्स ईयर एनएमएस से इमीडिएटली प्रीसीडिंग टैक्स ईयर में अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो फाइल किए हैं और जो ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू आपकी वेल्थ स्टेटमेंट इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल और योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ़ यूर अ कंपनी, वो भी इस वैल्यू को जो है उस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की वैल्यू को सपोर्ट करती है, बैक करती है, तो आप उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप इस क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं उतरते देन यू आर अदरवाइज विच मीन्स यू आर इनएलिजिबल एंड यू आर बार्ड फ्रॉम कैरी आउट दोज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब दोज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी जो है वो मैं आपको बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी जो है वो परचेज़ नहीं कर सकेंगे, मोटर व्हीकल परचेज़ नहीं कर सकेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी की आप ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो नहीं कर सकेंगे बियॉन्ड सर्टन लिमिट। ये जो सर्टन लिमिट है, सर्टन प्राइस वैल्यू है, वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम टाइम जो है वो डिसाइड करेगा। ऑब्वियसली उसका फिगर जब ये बिल बन जाएगा, जब ये एक्ट बन जाएगा तो हमें शायद पता चले कि वो क्या होगा। इसी तरह आप बैंक अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते, और अगर आप इनएलिजिबल हैं इस क्राइटेरिया के मुताबिक और ऑलरेडी बैंक अकाउंट रखते हैं तो किसी बैंक पे यह पाबंदी नहीं है कि वो आपके बैंक अकाउंट को जो है वो मेंटेन करे। आप स्टॉक मार्केट में इंगेज नहीं हो सकेंगे, आप म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स जो हैं एज एन इनएलिजिबल पर्सन परचेज़ नहीं कर सकेंगे। अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन परचेज़, इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं, वो भी मैं आपके साथ जो है वो यहाँ पे शेयर करता चलूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल 800 सीसी जो कार्स हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, रिक्शास मोटरसाइकिल्स पे ये अप्लाई नहीं होगा। अगेन मैंने आपको बताया कि एक सर्टन लिमिट है, तब तक आप एज एन इनएलिजिबल पर्सन ये कैरी आउट कर सकते हैं। तो उस लिमिट तक भी जो है ये चीज़ वो हमें बाद में पता चलेगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या वो लिमिट डिसाइड करती है। आप प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ये खरीदो फरोख्त भी जो है वो कर सकते हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, विच इज़ द एग्जैक्ट टर्म नॉन रेजिडेंट पर्सन, उन पे भी ये एग्जाम्पशन जो है वो मौजूद है। और जो एलिजिबल लोगों के डिपेंडेंट्स हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे स्पाउस हैं, जैसे बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो बेटे हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है, उन पे भी ये अप्लाई जो है वो नहीं होगा, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, उसके अलावा बड़ी हार्श रिस्ट्रिक्शंस भी जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बिल में टेबल किए हैं। और जो वर्ड है उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है अदर कोहर्सिव एक्शंस फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपके बिजनेस प्रेमिसेस को सील किया जा सकता है, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी सील किया जा सकता है। इस तरह के हार्श मेजर्स भी जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बिल के थ्रू प्रपोजल जो है वो प्रेजेंट किया हुआ है। लुक्स लाइक दैट इट विल सेल थ्रू द पार्लियामेंट, जिस तरह बाकी बिल्स भी जो हैं वो पार्लियामेंट में प्रेटी मच नो डिबेट की जो है होती है, उन पे वो सेल थ्रू जो है हो जाते हैं। तो लुक्स लाइक कि ये सेल थ्रू जो है वो हो जाएंगे। ऑब्वियसली वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं, जो डिफरेंट लॉबीज़ हैं, वो थोड़ा कैंपेन करेंगी इनके अगेंस्ट, बट एक रीज़नेबल शक्ल में ये बिल हमें नज़र आएगा एक्ट बनते हुए। एंड आई पर्सनली वेलकम इट बिकॉज इट्स वेरी नाइस कि जो टैक्स एम्बेट है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो एंटर हों, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो जो लोग सैलरीड क्लास में फॉर एग्जांपल बिलोंग करते हैं या जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। आई वाज जस्ट रीडिंग दिस वन आर्टिकल ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस वीडियो, इट वाज पब्लिश्ड October 17, 2024 कि सैलरीड क्लास बेयर्स 1550% हैवियर टैक्स लोड दैन ट्रेडर्स। ठीक है, जिनके ऊपर, और उसमें मेंशन है कि वो लेट मी जस्ट टेल यू द वर्ड, इसमें मेंशन था कि लाइक ब्लू वाइट कुछ इस तरह करके हैं गवर्नमेंट के इस वक्त जो ट्रेडर्स हैं, तो उनको जो है वो शील्ड कर दी जाता है, और जो सैलरीड क्लास है वो उनको बहुत ज़्यादा ब्रंट जो है वो बेयर करना पड़ता है
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो एलिवेटेड टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स हैं जो IMF ने भी शेयर किए हुए हैं। फिर आप देखें जब आप टैक्स एफिशिएंटली कलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर वो बिजली के बिलों में जाएगा, गैस के बिलों में जाएगा, यूटिलिटीज़ में जाएगा, पेट्रोल में जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास फिर यही तरीका होता है रेवेन्यू कलेक्ट करने का। सो अगर हम डिफरेंट इकनॉमिक ट्रांजैक्शंस को, डिफरेंट एक्टर्स को पुश करेंगे थ्रू पॉलिसी कि वो टैक्स पेई जो हैं वो बने, तो फिर सैलरीड क्लास के ऊपर बर्डन कम होगा और आम लोगों के लिए ऊपर जो बिजली के बिल देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एलिवेटेड फिगर्स पे करते हैं, गैस के या दूसरी कमोडिटीज़ के, पेट्रोल के देते हैं, पेट्रोल के देते हैं, उनके ऊपर टैक्स बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। सो इन दैट सेंस इट्स वेरी गुड। और मेरा ख्याल है कि मेरे अपने एक्सपीरियंस में जो ज़्यादातर DHA इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, pretty much all of them are filer. In fact 99.999999% लोग जो हैं वो फाइलर्स ही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा इशू जो है वो होगा, ठीक है। और हमें इस सोच से निकल आना चाहिए कि हमें कुछ छूट मिलेगी ही तो ही हमारी इकॉनमी जो है वो चलेगी। ये भी एक किस्म का पम्प एंड डंप ही है कि हमें छूट चाहिए, ठीक है। फिर ही जो है हम वी बिमोन अलॉट के टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लगा रही है, और पम्प एंड डंप को भी जो है वो हम जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। सो टैक्स छूट भी एक तरह का पम्प एंड डंप ही है, ठीक है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक फाइनेंस। ऑन दैट नोट, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। विल कीप डूइंग सच वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।